हेलो गाइस के हवाले से सिर्फ 1-2 मिनट बाद पहली प्रॉब्लम, आप डेली ब्लॉगिंग क्यों नहीं करते? ने कहा था उससे मेरे से चार्ज नहीं हो, गाने वगैरह चल रहे हो तो तब आता है कॉपीराइट स्ट्राइक। गाइडलाइन स्ट्राइक तब आता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग्स। कैसे सारे होंगे तो ठीक ठाक होंगे, तबीयत से ठीक होगी। मैं बैम खान और आप देख रहे हैं मेरे फ्रेश खान व्लॉग्स। और अगर अभी तक आपने मेरे फ्रेश खान भी ज्वाइन नहीं की, सब्सक्राइब कर दें, सब बेल आइकन यहाँ से प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का आपको जल्द से नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वैसे आज का प्लान कुछ हुआ कि आज है जुम्मा, मेरी तरफ से आपको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। अभी मैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, देखते हैं मैं कौन कौन सा दोस्त साथ चलता है, कौन कौन सा नहीं चलता। और बाहर जाके आपको अपनी मेरे तो ब्लैक शॉट मेरे साथ दोस्तों वगैरह जो भी आता है उनकी फुल लुक वगैरह दिखाता हूँ। नमाज़ पढ़ने चलते हैं, वहाँ से आके देखते हैं कि आज का क्या प्लान है, क्या करना है क्या नहीं। तो निकलते हैं जुम्मे के लिए। के हवाले से सिर्फ 1-2 मिनट बात करनी है। मस्जिद इंतज़ामिया ने मेरी जिम्मेदारी लगाई थी कि जामिया मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह ये खूबसूरत अल्लाह का घर बना, आप लोगों के ताउन से ही बना है अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमेशा मस्जिद का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, नमाज वगैरह पढ़ लिया। और अहमद कैसे है? ठीक है। ठीक। मस्जिद में तुझे बुला रहा हूँ, तू देख ही नहीं रहा कैमरे की तरफ। गर्मी भी लग रही है। अरे उमर कैसे है? ठीक आपने? मैं भी ठीक। मस्जिद में तू नजर ही नहीं आया। आप ऊपर बैठे थे, मैं नीचे बैठा हैं? ओए हम बता नीचे गए हैं ना इसे ढूंढने। हाँ। नजर आया था? नहीं। ओए और नज़ीर कितना फिल्म बास है, बड़ा नमाजी प्रेजी है। कहता नमाज पढ़ने चलेंगे, खुद आया नहीं और मैं और अहमद चले गए। बता तूने नज़ीर को कितनी कॉलें की हैं? मैं गाली नहीं दे सकता, नहीं गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसी गाली दूं। हैं? चलो मैंने तो फिर किया ना, मैंने पहले ये किया, उठा ली उसने, मैसेज किया आजा, आगे से रिप्लाई नहीं आया। घर में नमाज पढ़ते वो हैं? हाँ जी। औरत है? हाँ जी। मुझे आगे 4 शिकायतें हैं भाई। क्या शिकायत आपकी है? व्यूअर्स को किया है। हाँ। आप डेली व्लॉगिंग क्यों नहीं करते? अच्छा, एक डेली व्लॉगिंग होगी, दूसरा आप गैप क्यों रहते इतना? क्या मतलब भाई? साल व्लॉगिंग डालते हैं, आप सिर्फ स्टोरियाँ डाल देते हैं। मेरा चैनल है साल स्ट्राइक का आगे कभी कुछ हो गया। अच्छा चलो दूसरी ये होगी, वैसे साल नहीं चले, दूसरी तीसरी शिकायत आपकी ये है कि आप बाहर क्यों नहीं निकलते? तीसरी आप बाहर क्यों नहीं आते? आप बाहर नहीं निकलता। चौथी आपको जितने पढ़े लिखा तो बेटा क्यों? कौन सा ये? हाँ। बेचारा सारी उम्र जोकर बना रहा है। नजर करो ना, इसकी वीडियो देखो यार टिकटॉक पर। हाँ। अच्छा पहली तेरी शिकायत क्या थी? पहली प्रॉब्लम, आप डेली ब्लॉगिंग क्यों नहीं करते? डेली व्लॉगिंग, एक तो मेरे पास रोज कंटेंट नहीं होते और ना तुम लोग होते हो, तुम सारे फिल्म करा देते हो। और दूसरा स्कूल से आता हूँ, पारे पे जाता हूँ, पारे से आता हूँ, ट्यूशन से आता हूँ, खाना खाता हूँ, 1-1.5 घंटा शॉर्ट देखी, सो गया। कुछ छपड़ी लोगों के सवाल है कि आप फैमिली व्लॉगिंग क्यों नहीं करते? कौन छपड़ी? ऐसे जैसे लोगों के क्या कहेंगे आप इसके बारे में? भाई बंदा सिंगल व्लॉगिंग करे, पर्सनल व्लॉगिंग खाली अपने आप की, गुड व्लॉगिंग है। फैमिली को दिखा के क्या करना है? तो इन जैसे लोगों को जवाब ही नहीं देते आप। हैं भैया, आपने फैमिली व्लॉगर बनना है? नहीं। तो फिर क्यों पूछ रहे हो? घर वालों को हाल ठीक। हाँ। ये देखो, ये अपनी शक्ल मोटा मुंह दिखा के अच्छा पहली प्रॉब्लम, दूसरी क्या थी? साल बाद ब्लॉग बनाते हो। आप घर से बाहर क्यों नहीं आते? घर से बाहर भाई अभी तो बताया, टाइम ही नहीं होता, काम वगैरह होते हैं, स्कूल का काम होता है और अगले साल बोर्ड भी है, तो अभी से तैयारी करूंगा तो बोर्ड तक जाऊंगा ना। तो भी तीसरी 8 बोर्ड होते हैं भाई, 9th में हूँ। आपकी तरफ से 2-2-7 की है। अच्छा तीसरी क्या थी? तीसरी ये थी आप अपने दोस्तों को भूल गए यार। बच्चे आ गए। कौन सा दोस्त? काफ़ी दोस्त आपको भूल गए आप। नाम अब आप मिलते भी नहीं उनसे, कासिम वगैरह। आपके बाद मिलते थे यार, इसका बाहर निकलने का दिल नहीं चाहता। तुम कौन सा रोज सबसे मिलते हो, रोज आते हो? हम लोग आते सबसे ज़्यादा। हाँ। तीसरी तेरी रियल क्या थी जो पहले बोली है? आपके साल बाद भी लोग आते हैं। हाँ। पहली बात तो साल बाद ही, हफ्ते बाद आते हैं। 3-4 महीने बाद आते हैं। हाँ ठीक है। पहली तो मुझे खुद एडिट करने होते हैं और मेरे पास टाइम नहीं होता। और एक बहुत लंबी एग्जांपल है,
वो मैं आपको बाद में दूंगा, ठीक है। तू भी व्लॉग में वो एग्जांपल सुन ली कि मेरे व्लॉग ईद के क्यों नहीं आए, चांद रात के बाद, है ना। और चौथा सवाल जो आखिरी है, कबीर ने व्लॉगिंग को छोड़ दी। कबीर ने? कबीर की व्लॉगिंग से मेरा क्या काम है? तो आप दो ना, आप उसके बिग ब्रदर हो। कबीर भाई इधर आओ, ये जो आप कबीर आपको खुद देना चाहेगा। नज़ीर भाई का सवाल है, आपने व्लॉगिंग क्यों छोड़ी? इधर आओ। नज़ीर भैया नज़ीर मोटा व्लॉगिंग की छोड़ी, नज़ीर भाई पूछ रहे हैं, जवाब दो पूरी एग्जांपल। वो आप दे देना। ओए नहीं, सही दे, हम आपको बहुत बड़े फैन यार हैं। टाइम होता ही नहीं है, टाइम नहीं होता। इधर ही टाइम नहीं होता, ये कैमरा नहीं मिलता। ओए इसके बाद भी कंटेंट ही नहीं होता भाई। डेली व्लॉगिंग वो करते हैं जो जिनके पास कंटेंट हो या फैमिली दिखाए, ठीक है। हाँ तो ये भाई मैं आपसे बात करना। क्या भाई? तो मैं नहा धो के आप लोगों के सामने बैठ गया हूँ। नज़ीर ने कहा था उससे मेरे से 4 शिकायतें हैं, ठीक है। तो वो शिकायतें मैं क्लियर करने आया हूँ। 4 तो नहीं, 2 मेन शिकायतें हैं, ठीक है, जो आई नो सबको होंगी। वो शिकायतें नज़ीर ने नहीं, मेरे कज़नों ने भी कहा है और मेरे दोस्तों ने भी कहा, ठीक है। पहली शिकायत कि मेरे डेली व्लॉग्स नहीं आते। मैं सीधी सी बात बताऊंगा, झूठ बोलने का फ़ायदा नहीं है। मेरे पास डेली कंटेंट नहीं होते, जो मैंने पिछले क्लिप में भी बताया है, और टाइम नहीं होता, ठीक है। स्टडी भी इम्पोर्टेंट है, साथ साथ व्लॉगिंग के साथ साथ स्टडी भी चलानी है, ताकि अगले साल बोर्ड के जब देने सप्लियाँ ना आ जाए ना, साल ज़ाया करूँगा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी है, चांद रात के बाद डेली व्लॉग्स, ठीक है, यही हो गया। चांद रात के बाद से मेरा ईद का एक व्लॉग भी नहीं आया। ये कज़नों को भी मेरे से शिकायत है। तो जिसको ये शिकायत थी ना, इस्माइल, बिलावल, सारे इस व्लॉग में सुन लो। वो मेरा व्लॉग इसलिए नहीं आया जो मैंने तुम लोगों के साथ ईद के बाद से बनाया, वो इसलिए नहीं आया। एक होता है कॉपीराइट, ठीक है। कॉपीराइट स्ट्राइक तब आता है जब आपके व्लॉग के बैकग्राउंड पे बहुत ज़्यादा गाने वगैरह चल रहे हो, तो तब आता है कॉपीराइट। कॉपीराइट का इशू नहीं होता, ठीक है। एक होता है गाइडलाइन स्ट्राइक। गाइडलाइन स्ट्राइक तब आता है तब आपने व्लॉग में कोई उल्टी चीज़ दिखाई हो या कोई गाली गुली दी हो, या ऐसे इस चीज़ पे गाइडलाइन आ जाता है। जैसे कि मैंने तो गाली गलोच, मेरे ऐसे व्लॉग्स नहीं होते, ठीक है, मेरे साफ व्लॉग्स होते हैं। तो मेरा गाइडलाइन स्ट्राइक किस वजह से आया? ईद के पहले दिन हमारी दावत थी हमारी दादों की तरफ, तो वहाँ मैं गया, वहाँ बिलावल था, इस्माइल था, मेरा और कज़न थे, मतलब मेरे बहुत ज़्यादा कज़न थे उधर। तो ना वहाँ सही व्लॉग्स जा रहा था, पूरा सही व्लॉग जा रहा था। व्लॉग के दरमियान में हमने वहाँ बाहर जाके पटाखे फाड़े, लाइटर फाड़े। बिलावल ने कहा ये चीज़ें करते हैं। बिलावल कहता है व्लॉग मज़े का बनेगा, शुगल निकलेगा, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, फाड़ लेते हैं। तो वो पटाखे, लाइटर वगैरह फाड़ने की वजह से मेरे चैनल पे आ गया था गाइडलाइन स्ट्राइक। उस व्लॉग पे आया था, तो जिसकी वजह से वो व्लॉग तो मेरा तकरीबन वो व्लॉग पे मेरे 2-3 व्यूज़ आए थे। वो व्लॉग मेरा अपने आप यूट्यूब चैनल से डिलीट। मेरी आदत है जब भी मैं व्लॉग अपलोड करूँ तकरीबन आधे 1 घंटे बाद देखता हूँ कि कितने व्यूज़ पार गया। लेकिन हम तब पेशावर थे जब मैंने व्लॉग अपलोड किया। व्लॉग अपलोड किया 12 बजे, सो गया। अगले दिन उठा, चैनल पे देखा व्लॉग नहीं। मैंने चैनल को दोबारा रिफ़्रेश दिया, व्लॉग नहीं। मैं को व्लॉग किधर गया? मैं फिर अपने व्लॉग देख रहा हूँ, गिनती के मेरे चैनल पे 4 व्लॉग हैं। मुझे लगा कि अभी नेट का मसला है, व्लॉग नहीं है। मैंने कहा अभी छोड़ दो। नाश्ता वगैरह किया, 3-4 बज गए। फिर मैंने यूट्यूब पे गया, रिफ़्रेश किया, व्लॉग ही नहीं। और फिर मैंने देखा, पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने ध्यान दिया कि मेरे जीमेल में मैसेज आया हुआ है यूट्यूब की तरफ से। तो वो मैसेज था कि आपकी इस वीडियो पे गाइडलाइन स्ट्राइक आ गया है, और अगर एक चैनल पे 3 गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाए ना तो आपका चैनल बैन हो जाता है, मतलब डिलीट हो जाता है। तो मेरा एक गाइडलाइन स्ट्राइक आ गया। तो वो पटाखे वगैरह की वजह से मेरा एक गाइडलाइन स्ट्राइक आ गया, जिसकी वजह से मेरा चैनल 3 महीनों के लिए बंद कर दिया गया था। ना मैं पोस्ट डाल सकता था, ना मैं शॉर्ट्स डाल सकता था, ना मैं वीडियो डाल सकता था। तो इसकी वजह से मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे। तो वो 3 महीनों के लिए किया था, लेकिन वो मुझे पहले पता नहीं था क्या करना है। तो ना YT स्टूडियो में जाके मेरे कज़न ने कुछ कर दिया, तो वो मेरा चैनल पहले 3 महीनों के लिए था, फिर 1 महीने के लिए हो गया, और अब मेरा चैनल खुल गया। दैन तो जैसे मेरा चैनल खुला, मैंने वो पोस्ट अपनी लगाई थी कि मेरे चैनल पे गाइडलाइन स्ट्राइक आ गया, इसलिए व्लॉग नहीं आ रहे थे, अब व्लॉग आएंगे, ठीक है। तो मैंने सोचा था आज से आपको ईद वाले व्लॉग डाल दूँ। तो मैंने कहा ईद वाले नहीं, पहले उन्हें बताऊँ तो कि गाइडलाइन स्ट्राइक होता कि आया कैसे है, ठीक है। तो ये पूरा मामला है। वो सिर्फ 2-3 पटाखे, 1 लाइटर, उसकी वजह से मेरा पूरा चैनल ख़त्म, ठीक है।
तो मैं थोड़ा परेशान भी हो गया था। बेशक सब्सक्राइबर कम है लेकिन फिर भी 92 या 93 सब्सक्राइबर हैं, वो भी बड़े मुश्किल से हुए हैं। तो मेरे कज़न वगैरह मुझे मैसेज कर रहे थे, ये नज़ीर वगैरह ने भी 2-3 दफ़ा पूछा, उमैर, अहमद, हसीब से तो नहीं आप मिले, हारिस और अब्दुल्ला वगैरह, इन सारे पूछ रहे थे। बिलावल वगैरह भी इंस्टा पे मुझे मैसेज कर रहे थे। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से ईद के बाद से मेरे व्लॉग नहीं आ रहे। अब इंशाल्लाह पता नहीं अब व्लॉग आए ना आए, तो कि मैंने मोबाइल वगैरह चेंज किया है, तो वो गैलरी में हो ना हो डिलीट हो गए हो, देखते हैं। लेकिन कोशिश करूँगा आपको व्लॉग दिखाऊँ। तो कि पेशावर में भी हमने बहुत ज़्यादा मज़ा किया। पेशावर में हमने हॉरर प्रैंक भी किया, स्पाइसी नूडल्स चैलेंज भी किया, पार गए, गोलगप्पे चैलेंज भी किए थे, हमने चैलेंज किए थे। कोशिश करूँगा कि सारे वो आपको डालूँ, मतलब सारे व्लॉग लगाऊँ, ठीक है। और इंशाल्लाह कल से व्लॉग आएंगे। 5 मिनट और 8 सेकंड का ये क्लिप हो गया, लेकिन ये मैंने आप लोगों को बता दिया है कि मैं जान के व्लॉग नहीं डाल रहा था। अब मैं चाहूँ तो मैं डेली व्लॉगिंग भी कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब मेरे पास टाइम है, 9th में हो गया हूँ, तो स्कूल से आना होता है, फिर रात को बैठ के पढ़ना होता है, पूरा दिन मैं फारिग होता हूँ। अब मैं इंशाल्लाह डेली व्लॉगिंग भी स्टार्ट करूँगा। और फिलहाल अब कल से ईद वाले व्लॉग आएंगे, नहीं सॉरी कल तो ये लगेगा, परसों से ईद वाले व्लॉग आएंगे, तो इंशाल्लाह आप लोग वो वाले व्लॉग भी देखें, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो मेरे भी कज़न वगैरह भी हैं, इसलिए आपको बाहर शोर के बाद आइए, बाहर चलते हैं, आपको अपने कज़नों से मिलाते हैं। और इसके लिए माजरत के मेरे व्लॉग नहीं आए, तो मैं बता भी नहीं पा रहा था, ठीक है। तो बाहर चलते हैं, आपको अपने कज़न से मिलाते हैं कि कौन कौन आया कौन कौन नहीं, और देखते हैं खाने में। तो हेलो गाइस, मैं आज अगला दिन है, मैं नहा धो के फारिग हो गया, नाश्ता वगैरह भी कर लिया है, तो व्लॉग को एंड करना है मैंने, ठीक है। बेशक ये व्लॉग छोटा बना है, लेकिन ये व्लॉग मैंने बनाया इसलिए था कि आप लोगों को बता सकूं कि ईद के बाद वाले व्लॉग इस गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से नहीं आते हैं। तो इसी व्लॉग को करते हैं एंड, क्योंकि मैंने अगला व्लॉग स्टार्ट करना है। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा। इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होती है, और अगला व्लॉग इसी के साथ स्टार्ट करूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।